आपकी स्क्रीन पर ये हैं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर। नेहा सिंह राठौर ने आज तक के इस कार्यक्रम में पापा की परी से यह सवाल किया कि आप उस सांसद से सवाल क्यों नहीं पूछती जो सांसद ये गाना गाता है कि किस तरह से रिमोट से लहंगा उठाया जा सकता है। दरअसल यहां पर नेहा सिंह राठौर इशारा कर रही थी भारतीय जनता पार्टी सांसद रवि किशन की तरफ। रवि किशन के ऐसे ढेरों गाने हैं जहां उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में खुलकर अश्लीलता का प्रचार किया है, लगातार किया है, बारंबार किया है। सवाल वाजिब था, सवाल ये करना चाहिए था कि भाई एक व्यक्ति इस कदर से फिल्मों में अश्लीलता का प्रचार कैसे कर सकता है, ऊपर से वो सांसद भी है। मगर पापा की परी बौखला गई। पापा की परी यह कहने लगी कि भाई जो 5 लाख वोटों से जीता हो, जनता का जिसे प्यार मिला हो, क्या उससे सवाल किया जा सकता है? इशारा लगभग इस तरफ था। आप इस बात को बखूबी जानते हैं दोस्तों कि बेशुमार ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। यह सब जानते हैं कि रवि किशन की जीत सिर्फ उनकी जीत नहीं थी। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, वहां पर योगी फैक्टर भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना करिश्मा है और इसीलिए बीजेपी इस तरह से जीतते आती है। इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मगर सबसे शॉकिंग बात थी पापा की परी की वो बात कि जो व्यक्ति 5 लाख वोटों से जीत चुका है, क्या उससे सवाल किया जा सकता है? यह है हमारा मीडिया। क्या इस मीडिया से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे मुद्दे उठाएंगे? क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, यही पापा की परी भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता फैलाने वाले एक और कलाकार जो अब भाजपा के सांसद भी हैं, माननीय रिंकिया के पापा मनोज तिवारी को अपनी मोटरसाइकिल के पीछे बिठा के इस तरह से शोज करती हैं। चेहरे पर प्रसन्नता देखिए, मुस्कान देखिए। इस मुस्कान के सामने भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता शर्मा जाए। पापा की परी के चेहरे पर जो मुस्कान है, जो खुशी है, ऐसा लगता है कि उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। ये सवाल सिर्फ विपक्ष से पूछती हैं, इसीलिए वो बहिष्कृत लिस्ट में शामिल है, इसीलिए वो 14 एंकर्स की लिस्ट में शामिल है। शर्म इनको मगर आती नहीं। ये लोग ये कहते हैं कि भैया जो 5 लाख वोटों से जीत गया उससे सवाल थोड़ना होगा। हकीकत यह है दोस्तों कि हमारी मीडिया की दुर्दशा का कारण भी यही है कि ये लोग ताकतवर के सामने, सत्ता के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हैं। क्योंकि अगर ये सवाल करना शुरू कर देंगे तो इनके सारे राज सामने उभर कर आ जाने वाले हैं। और शर्म की एक और मिसाल सामने उभर कर आई दोस्तों। भोपाल की सांसद और आतंक की आरोपी प्रज्ञा, वो पापा की एक और परी के साथ मंच पर थी। मंच पर वो महात्मा गांधी के बारे में अनाप शनाप बोलती गईं, नाथुराम गोडसे का महिमा मंडन करती गईं, लगातार करती गईं। मगर मजाल है कि पापा की परी ने कोई सवाल किया हो। हालांकि इस पापा की परी की एक और खासियत है, ये चिप वैज्ञानिक भी हैं। 2000 के नोट में बहुत ही रहस्यमय अंदाज से चिप ढूंढ लाती हैं। इनकी यह खासियत भी है। तो जाहिर सी बात है जब ये 2000 के नोट में चिप ढूंढ लेती हैं तो इन्हें प्रज्ञा ठाकुर के बयान के वाहियात पने का कैसे पता चलेगा? 2 शर्मनाक मिसालें आज मैंने आपके सामने पेश की हैं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे लोगों से उम्मीद की जा सकती है कि ये लोग सत्ता से सवाल करेंगे? और जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, कल प्रधानमंत्री का जन्मदिन था। गोदी मीडिया में होड़ लगी हुई थी कि कौन ज्यादा चाटुकारिता प्रधानमंत्री की करेगा। इनफैक्ट कल इंडिया को एशिया कप में शानदार जीत मिली थी। मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिए थे दोस्तों। मगर उसका श्रेय भी बीजेपी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रही थी, उसकी चर्चा कुछ देर बाद। मगर इंडिया टीवी के संपादक ने चाटुकारिता की किस तरह से तमाम हदें पार की, आपके सामने मिसाल देखिए। युवा अवस्था में घर छोड़कर हिमालय जाना, साधु बनते संघ का आजीवन व्रती प्रचारक बनना, सीएम बनकर गुजरात की तस्वीर बदलना, लोकसभा में पार्टी को 2 से 303 तक पहुंचाना। नहीं रजत जी,
बीच में अटल जी भी आते हैं। उन्हें भूल गए आप? उनकी भी आप परम चाटुकारिता करते थे। उन्हें भूल गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता के चक्कर में। कश्मीर से 370 हटाना, 3 तलाक खत्म करना, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाना, काशी, उज्जैन, केदारनाथ का कायाकल्प करना, जन जन को सरकारी पैसे पहुंचाने में रिश्वतखोरी का नाश करवाना, कोविड के समय 102 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवाना, विश्व में भारत का मान बढ़ाना, यह सब एक भागीरथ प्रयास से कम नहीं है। मां भारती के यशस्वी पुत्र नरेंद्र मोदी को जीवन के 73वें वसंत पूरे करने पर शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब ये कहते हैं कि रिश्वतखोरी का नाश प्रधानमंत्री ने किया है, तो रजत जी ये बताने की कृपा करें कि पिछले 9 सालों में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई ने भारतीय जनता पार्टी के किस नेता के घर पर रेड मारी है? ऐसी ढेरों मिसालें हैं, कर्नाटक में सामने उभर कर आई थी, जब भाजपा के नेताओं के घरों में करोड़ों रुपए मिले थे। क्या उन पर कोई दबिश डाली गई? अडानी को लेकर ढेरों सवाल हैं, उसको लेकर तो जांच भी नहीं की जा रही है। उल्टा आप जैसे पत्रकार बचाने आ जाते हैं मोदी जी को। आपका कर्तव्य है कि तथ्यों के साथ सत्ता से सवाल करें ना। आप करते हैं? नहीं करते हैं आप। क्यों नहीं करते हैं आप? क्योंकि आपको दिल्ली क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में पद दे दिया जाता है। यह बात अलग है कि बेइज्जत होकर वहां से आपको निकलना पड़ता है। इतनी चाटुकारिता करने के बावजूद आपको राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा है। आपने कभी सोचा है कि हर गुजरते वक्त के साथ आप अपनी मान मर्यादा पर चोट पहुंचा रहे हैं? कल मैंने इनके कार्यक्रम आपकी अदालत का एक छोटा सा अंश देखा दोस्तों, जहां पर रजत शर्मा ने देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर से यह सवाल पूछा कि राहुल गांधी ने लद्दाख पहुंचकर कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसके जवाब में एस जयशंकर ने 1962 की याद दिलाई। रजत जी, आपने विदेश मंत्री से सवाल पूछा कि 2020 से पहले हमारे सैनिक जिन फिंगर पॉइंट्स तक गश्त लगा सकते थे, अब वहां क्यों नहीं जा सकते? जिन जगहों पर हम गश्त लगा सकते थे, आज की तारीख में वो बफर जोन बन गए हैं, क्यों? क्या आपने सवाल पूछा कि 1962 के बाद से हमारा एक सैनिक शहीद नहीं हुआ था चीन के साथ, अब मोदी काल में 21 सैनिक शहीद हो गए? अरुणाचल प्रदेश का वो हिस्सा जहां चीन का सिर्फ एक मिलिट्री पोस्ट था, उसने पूरा गांव बसा दिया है। आपने पूछा कि चीन में इतनी हिम्मत कैसे आ गई? नहीं, आप मंच पर खड़े होकर राहुल गांधी पर ताना दे रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा है शायद कि ये ताने देकर कुछ मदद मिल जाएगी राज्यसभा को लेकर जो महत्वाकांक्षाएं हैं। एक के बाद एक कल इन्होंने शर्म की मिसालें पेश की है। क्या आपको यह लगता है कि यह मीडिया भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल करेगा कि कश्मीर में शहीद हुए इन 3 सैनिकों की शहादत पर प्रधानमंत्री क्यों खामोश हैं, अमित शाह क्यों खामोश हैं, राजनाथ सिंह क्यों खामोश हैं? आप जानते हैं, मणिपुर में एक भारतीय सैनिक छुट्टी पर जाता है, उसे किडनैप किया जाता है और मौत के घाट उतार दिया जाता है। यह हो रहा है मणिपुर में। जिन 3 पत्रकारों की अभी अभी मैंने आपके सामने मिसाल पेश की, इनमें से एक भी पत्रकार क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कश्मीर और मणिपुर की शहादत पर सवाल पूछेगा? सवाल है भाई, यही काम तो हम पत्रकारों का है। क्यों नहीं पूछेगा बताइए? जवाबदेही किसकी है? अरे जब इन शहीदों की शहादत पर वोट हासिल करना होता है तो बेशर्मी से भाजपा वोट मांगती है, तब आप इन्हें महामानव बताते हैं, यशस्वी बताते हैं। मगर जब सैनिक शहीद हो जाते हैं तो मजाल है आप कोई कार्यक्रम में कोई सवाल तक पूछ पाए। उल्टा तर्क यह दिया जाता है चूंकि एक व्यक्ति 5 लाख वोटों से जीत गया है, लिहाजा सवाल नहीं किया जाएगा। शर्म तुमको मगर आती नहीं। यही वजह है दोस्तों कि अहंकार की तमाम हदों को भाजपा पार कर रही। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। यह देखिए,
कल इंडिया को जीत हासिल हुई। तस्वीर भाजपा किसकी लगा रही है? इंडिया कंटिन्यूज टू विन। तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, एक हाथ में बैट है, दूसरे हाथ में हेलमेट है, लिखा हुआ है कैप्टन्स नॉक G20। अरे भाई, जीत भारत की एशिया कप में हुई है। यहां पर मोदी जी कहां से आ गए बताइए? कहां से आ गए मोदी जी? और मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं भाजपा के नफरती प्रचार तंत्र से। कल 6 विकेट किसको मिले थे? मोहम्मद सिराज को। वो मोहम्मद सिराज जिनके खिलाफ इनके प्रचार तंत्र ने एक बहुत ही गंदा और घटिया प्रचार चलाया था, जब मोहम्मद सिराज ने शायद तिलक लगाने से मना कर दिया था। उस मामले की डिटेल्स मैं नहीं जानता हूं, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। उस वक्त उन पर निशाना साधा गया था, क्या न जाने क्या क्या कहा गया था। कल मोहम्मद सिराज ने साबित कर दिया है कि हमें जीत मिलती है जब हम एक साथ हों, जब हम यूनिटी के साथ खेलें, एकता के साथ खेलें। तब हर वो व्यक्ति जो रन बनाता है, हर वो व्यक्ति जो विकेट लेता है, वो टीम इंडिया का हिस्सा होता है, चाहे मोहम्मद सिराज हो या विराट कोहली हो। अब तुम्हें समझ आई कि तुम्हारी नफरती राजनीति कितनी वाहियात, कितनी बकवास है, कितनी 2 टके की है। कल मोहम्मद सिराज ने आईना दिखाया नफरती चिंटुओं को। चाहे मोहम्मद सिराज हो, चाहे मोहम्मद शमी हो, इन्हें मौका चाहिए इन्हें निशाने पर लेने के लिए। मगर इन बेहतरीन खिलाड़ियों ने बार बार यह साबित किया है कि ये टीम इंडिया के वफादार सिपाही हैं, जो अपने इस खेल से देश का नाम रोशन करते रहते हैं। दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडिया ने अगर 14 गोदी मीडिया के एंकर्स का बहिष्कार किया है ना, तो उसकी एक वजह है। और आप जानते हैं, वजह को समझने के लिए आपको मैं एक और छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं जाते जाते। एक दिन अचानक क्या होता है कि कई एंकर्स एक खास शब्दावली का इस्तेमाल करने लगते हैं, इंडी अलायंस। क्योंकि आप जानते हैं विपक्षी गठबंधन का नाम है इंडिया, INDIA। उन्होंने क्या किया? संधि विच्छेद कर दिया, इंडी अलग कर दिया और ए अलग कर दिया, और ए यानी अलायंस, इंडी अलायंस। हर गोदी मीडिया का गुल्लू और कालू जो है वो इंडी अलायंस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। मैं यहां पर एक बात रखना चाहता हूं, ये रहस्यमय तरीके से तमाम जो दंगाई एंकर्स हैं, तमाम जो पेन किलर पत्रकारिता करने वाले हैं, तिहाड़ी पत्रकार हैं, ये लोग अचानक इंडी अलायंस क्यों कहना शुरू कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के हिरेन जोशी की तरफ से इन्हें फरमान आया होगा कि भाई विपक्षी गठबंधन को इंडिया नहीं बुलाना है, इंडिया जो नाम है उसका संधि विच्छेद कर देना है, इंडिया से ए को हटा देना है, उन्हें इंडी अलायंस बोलना है। मगर यह कोशिश बैकफायर कर गई दोस्तों। हुआ यह कि कांग्रेस के प्रचार तंत्र ने पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का संधि विच्छेद कर दिया। अब वो लोग बीजेपी को बीजेपी नहीं बोल रहे हैं, वो बीजेपी को बीजे पार्टी कह रहे हैं। अब बीजे जो शब्दावली है ना, वो बहुत ही विवादास्पद है दोस्तों, क्योंकि यहां बीजे का मतलब बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, भारतीय जनता, ये सब नहीं है। बीजे दरअसल अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन है जिसका इस्तेमाल मैं यहां औपचारिक तौर पर आपके सामने नहीं कर सकता। अब कांग्रेस पलटवार कर रही है और वो भारतीय जनता पार्टी को बीजे पार्टी बता रही है, और उनके तमाम समर्थक इंडी अलायंस का जो वो टूल किट था उसके जवाब में अब भारतीय जनता पार्टी को बीजे पार्टी कह रहे हैं। दोस्तों, मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ही है, और मैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी ही बुलाऊंगा जिस तरह से मैं विपक्षी गठबंधन को इंडिया बुलाऊंगा, क्योंकि ये उनका एब्रिविएशन है। मगर गोदी मीडिया के वो पत्रकार प्रधानमंत्री कार्यालय के जोशी जी के एक फरमान आने के बाद इंडी अलायंस शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और यही वजह है कि विपक्षी गठबंधन को इन पर विश्वास नहीं है, और ये लोग शर्म की चाटुकारिता की ऐसी मिसालें आगे भी पेश करते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।